देखिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लाइट है, ठीक है। लाइट में हम लोग को 10 का सबसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो लाइट होगा। तो लाइट में सबसे पहले चीज़ जो हम लोग डील करने जाएंगे वो है ऑप्टिक्स। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि 9th में पढ़े थे, काइनेमेटिक्स पढ़े थे, फिजिक्स का डिफरेंट ब्रांचेज पढ़े थे। 9th में जो हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन कौन सा ब्रांच फिजिक्स का पढ़ के आए हैं, एक काइनेमेटिक्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, देन फोर्स के बारे में पढ़े थे जो आपका डायनेमिक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह ये लाइट जो चैप्टर है वो फिजिक्स से किस ब्रांच के अंतर्गत आता है, ऑप्टिक्स के अंदर आता है। तो अगर ऑप्टिक्स को डिफाइन करने को बोलेगा तो सिंपल सा ऑप्टिक्स को आप डिफाइन कीजिएगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो लाइट और उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स को 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया जाता है। एक होता है रे ऑप्टिक्स, सेकंड होता है वेव ऑप्टिक्स एंड थर्ड वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आप लोग को पढ़ना है 10th क्लास में। जो पढ़ना है वो कौन सा ऑप्टिक्स पढ़ना है आपको, रे ऑफ लाइट, हाँ रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है, जिसमें आप क्या क्या डील करते हैं, एक लाइट का प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन डील करते हैं, और लेंस में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि आप क्या डील करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं। इस ऑप्टिक्स का एक और नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जी हाँ, इसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स है, सेकंड पार्ट। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, ये वेव नेचर ऑफ लाइट को डील करता है। वेव नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये जो 3 फेनोमिनन है ये वेव नेचर ऑफ लाइट है, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट को जो ऑप्टिक्स डील करता है उसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसका एक और नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ना है, 12th में। रे ऑप्टिक्स कब पढ़ना है आपको, 10th में। क्वांटम ऑप्टिक्स, इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद एटॉमिक एंटिटीज। ये कह रहा है कि ये लाइट के उस नेचर का बात करता है जो एटॉमिक एंटिटीज से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप 12th में जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके ऑप्टिक्स के, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि लाइट के रिगार्डिंग दी गई थी। जब लाइट के बारे में रिसर्च किया गया, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिसर्च किया गया, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च दिया, लाइट के बारे में बताया कि लाइट उनके हिसाब से क्या है। देखिए पूरी इंटायर वर्ल्ड में चीज़ें 2 ही टाइप से होती है ना, या तो वो वेव होंगी या तो वो पार्टिकल होंगी, 2 ही होंगी, वेव होगी नहीं तो पार्टिकल होंगी। तो इस बेसिस पे लाइट क्या है, वेव है कि पार्टिकल है, ये डिफरेंट थ्योरीज दी गई डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि उन थ्योरीज के बारे में जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में दी। ओके चलिए देख लिए हो। जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपको थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर के बारे में जो अलग अलग थ्योरी दी गई थी। तो सबसे पहले लाइट के बारे में जिन्होंने स्टडी किया होते हैं हमारे न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में होता है, जो कि बहुत हाई स्पीड में मूव करता है। क्या करता है, बहुत हाई स्पीड में मूव करता है, और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने दिया कार्पसल्स, ठीक है। उन लाइट पार्टिकल्स का नाम इन्होंने क्या दिया, कार्पसल्स। इसीलिए इस थ्योरी को हम कार्पसल्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन साहब की जो ये थ्योरी थी ना, इसने रिफ्लेक्शन को डिफाइन करा दिया, रिफ्लेक्शन को भी डिफाइन करा दिया, लेकिन जो एक्चुअल वेव नेचर में आता है प्रॉपर्टीज, जो कि होता है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, इन 3 चीज़ों को इस थ्योरी के द्वारा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन्होंने। इसीलिए थ्योरी आगे चल के क्या हो गई, फेल कर गई, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल है हो सकती है, अभी बात की है, या तो कोई चीज़ क्या हो सकती है, वेव हो सकती है। अगर कोई चीज़ पार्टिकल है, जैसे हम लोग पार्टिकल हैं, वेव तो है नहीं, तो हम लोग पार्टिकल है, तो कौन से 2 फिनोमिनन को लेकर हम लोग पार्टिकल कर रहा है, तो जो मेनली होता है वो एक होता है मास और दूसरा होता है मोमेंटम। क्या होता है, मास और मोमेंटम। हमारे पास मास है, बिल्कुल है, और हमारे पास मोमेंटम भी है, हम तेज चलते स्पीड है हमारे पास, है ना। तो ये मास और मोमेंटम पार्टिकल नेचर को डिफाइन कर देगा किसी भी चीज़ बॉडी का। और अगर कोई बॉडी वेव है, मान लो अगर हम वेव होते तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती, तो हमारे पास होती इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ना, यही 3 प्रॉपर्टीज वेव, किसी भी चीज़ के वेव नेचर को डिफाइन करती है। तो न्यूटन साहब की थ्योरी में इन 3 चीज़ों का हमको नहीं मिल पाया कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो थ्योरी आया वो आया वेव नेचर थ्योरी। वेव नेचर थ्योरी को दिया
किसने दिया? सबसे पहले जो वेव नेचर पर वर्क किए उन्होंने हाइगन साहब ने दिया। तो हाइगन साहब ने बताया कि लाइट जो है ना वो एक मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है। तो लाइट तुम्हारा मैकेनिकल वेव है, तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट हो गया, क्योंकि यह है मैकेनिकल वेव बता दिया उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि ये एक ईथर लाइक हाइपोथेटिकल मीडियम में क्या होता है? प्रोपोगेट होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये थ्योरी यहीं पे फेल कर गई। ठीक है, ये थ्योरी यहीं पे फेल कर गई। इसके बाद वेव थ्योरी में ही एक मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल साहब ने जो वेव थ्योरी के अंदर बताया, तो उन्होंने बताया कि लाइट जो होता है वो वेव होता है, बट किस टाइप का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जबकि हाइगन साहब ने क्या बताया था? किस टाइप का होता है? मैकेनिकल होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया मैक्सवेल ने कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, जिसको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो कि सही है। अभी लाइट कहाँ से आता है? वैक्यूम से आता है ना। तो क्या ऊपर वैक्यूम में या अंतरिक्ष में क्या एटमॉस्फेयर है? नहीं है। तो कोई मीडियम है? नहीं है। तो विदाउट मीडियम ही आ रहा है ना। यानी मैक्सवेल साहब का कहीं ना कहीं सही था। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी, अच्छा मैक्सवेल साहब ही वो थे जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट का कैलकुलेशन किया था, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, बट मैक्सवेल साहब की थ्योरी इनकम्प्लीट थी। क्यों? क्योंकि उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट का एक नेचर होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आती है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जो कि मैक्स प्लैंक साहब ने दिया था। और फिर क्वांटम थ्योरी के बाद आता है हमारा ड्यूअल नेचर थ्योरी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हो कौन सी थ्योरी है? क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ओके, तो नोट डाउन कर ले यहाँ से। इसे में किन्हीं लोगों को डाउट नहीं ना है? कौन था भाई? तीसरा नंबर। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। देखो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले किसने दिया था? मैक्स प्लैंक साहब ने समझ। तो मैक्स प्लैंक साहब ने क्या बोला था? तो मैक्स प्लैंक साहब ने बोला कि जो हमारा लाइट है ना वो एनर्जी पैकेट्स का फॉर्म है। क्या है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ, लाइट इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। और उन्होंने इस एनर्जी पैकेट्स को क्या बोला? फोटॉन्स बोला। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, या एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है। और इस एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने क्या बोला? फोटॉन्स। तो लिख लें जो उन्होंने बोला वो। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी पैकेट्स, which is called photons. Each photons have energy E equal to h mu। क्या बताया था? मैक्स प्लैंक ने क्या बताया? क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक साहब ने क्या बोला कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स विच इज कॉल्ड फोटॉन्स, और ईच फोटॉन्स हैव अ एनर्जी ई विच इज ई इक्वल टू एच म्यू, वेयर ई इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एच इज प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लिख लेते हैं इसको।
इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया। तो मैक्स प्लैंक साहब ने ये बताया, क्वांटम थ्योरी के बारे में बात किया। ठीक है, अब इस थ्योरी के अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जितनी थ्योरी पढ़े उसमें से क्या डिसाइड हुआ, लाइट वेव है कि पार्टिकल है, कुछ नहीं डिसाइड हो पाया। न्यूटन साहब ने बोल दिया पार्टिकल है, हाइगन साहब ने बोला वेव है, मैक्सवेल साहब ने कुछ और बता दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्लैंक साहब आए तो उन्होंने कुछ और बता दिया। उन्होंने जो बेसिकली बताया वो मोस्टली पार्टिकल के बारे में ज़्यादा बात किया है कि नहीं, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, इस पैकेट्स का नाम ये होता है। ठीक है, तो आखिरकार लाइट था क्या, तो लाइट के बारे में जो सबसे सही थ्योरी दी, जो कि अभी तक चलते आ रही है, वो दिया था डी ब्रोगली साहब ने। ठीक है, डी ब्रोगली करके एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट जो होता है वो ड्यूल नेचर रखता है। लाइट जो होता है वो ड्यूल नेचर रखता है। ड्यूल कहने का मतलब है कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी होगा और वेव भी होगा, दोनों होगा। पार्टिकल नेचर से उन्होंने कुछ अलग डिफाइन किया, ठीक है, और वेव नेचर से उन्होंने अलग चीज़ के बारे में बात बताया। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको लास्ट और इम्पोर्टेंट जो थी। हो गया? देखो, तो अभी जब हमने पढ़ा क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम थ्योरी बाकी सब थ्योरी से ये सब चीज़ हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, इंटरफेरेंस थी, डिफ्रैक्शन थी, पोलराइजेशन थी, ये सब डिफाइन हो गया। अभी बच गया हम लोग का सिर्फ कि क्या नहीं डिफाइन हो पा रहा था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं डिफाइन हो पा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्टली जो आया थ्योरी, जो सबसे सही थ्योरी थी, वो किसने दी, डी ब्रोगली ने दी। डी ब्रोगली ने क्या दी, ड्यूल, बिल्कुल ड्यूल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लाइट हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। क्या हुआ, डी ब्रोगली ने क्या बताया कि लाइट है बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है और वेव के भी होती हैं। तो अगर हम बोल दें कि जरा पार्टिकल वाला बात कीजिए, तो भाई कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में कि इसमें आप लिख लीजिएगा कि विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइंड। क्या हुआ कि पार्टिकल नेचर में इन्होंने क्या बताया कि आइंस्टीन के हेल्प लेके इन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो डिफाइन नहीं हो पाया था, उसमें उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का यूज करके डिफाइन कर दिया। नहीं, डी ब्रोगली आइंस्टाइन साहब ने, देखो ये है ना कि एक साइंटिस्ट के टाइम में जो साइंटिस्ट होते हैं ऐसे होता है, नाम जैसे डी ब्रोगली का हुआ, लेकिन उसके समकालीन जो साइंटिस्ट है वो भी तो रिसर्च किए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वेव नेचर, तो वेव नेचर में तो मैक्सवेल साहब का तो सही था, लेकिन वेव नेचर स्टार्ट दिया कौन, सबसे पहले कौन बोला था, हाइगन्स, तो हाइगन्स का नाम आता है। तो उसी तरह डी ब्रोगली ने ड्यूल नेचर दिया, तो ड्यूल नेचर डी ब्रोगली ने बता दिया कि भैया पार्टिकल भी है और वेव भी है। ठीक है, पार्टिकल वाले में इन्होंने आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला, आइंस्टाइन साहब ने पार्टिकल वाले को रिसर्च करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर दिया। और जो तुम्हारा इसका वेव नेचर था, तो वेव नेचर में बताया गया कि लाइट इज एन ट्रांसवर्स वेव विच प्रोपोगेट्स इन वैक्यूम।
लाइट इज एन वेव वेक्टर का लिखिए, लाइट इज एन ट्रांसवर्स वेव which propagates in a medium. Okay, which propagates in a medium. हो गया? अब देखिए which propagates in a medium, ये हो गया। अब इसमें चीज ध्यान से देखिएगा कि एक आपको एनर्जी के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे जो मैक्स प्लैंक साहब ने निकाला था, E इक्वल टू एच म्यू निकाला था, बिल्कुल। और एक E इक्वल टू ये भी तो निकाला था, दो थ्योरी था, ये आइंस्टाइन साहब ने बताया था और ये प्लैंक्स ने बताया था। और उसके बाद जो आया था मिलाकर, ये आया था डी ब्रोगलीज इक्वेशन। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। देखो ये देखो ध्यान से, अभी हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ड्यूल नेचर, ठीक है। ड्यूल नेचर में ये आइंस्टाइन की इक्वेशन आया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। एक और हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन था E इक्वल टू एच म्यू। म्यू क्या होता है जरा बताइएगा? फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ इक्वल टू 1/t पढ़े हैं ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी जो होता है 9th में पढ़ाया गया होगा। E इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t होता है, बेसिकली होता है 1/t, और इसको h इंटू 1/t लिख लीजिए। E इक्वल टू देखिए h इंटू ये टाइम है ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसका मतलब 1 में ये क्या लिख रहे हैं? लाइट के लिए लिख रहे हैं ना, तो लाइट के लिए क्या लिखेगा? अच्छा, ये जो आता है आपका h म्यू, ये किस में आपको आया था? तो इसका नहीं ये टाइम है ना, तो ये टाइम है तो इसको क्या लिखेगा? इसका ये लेमडा लिखेगा, क्योंकि लाइट के केस में आपका वेवलेंथ हो जाएगा ना डिस्टेंस, और स्पीड क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा आया। ये भी क्या है? एनर्जी है, और ये भी क्या है आपका? ये दोनों आपका एनर्जी है, बिल्कुल। तो इसको E1 लिख लो, मान लो इसको E2 लिख लो। तो बेसिकली दोनों एनर्जी है लाइट का ना जी, तो दोनों अलग अलग थोड़े होगा, सेम ही ना होगा। दोनों इक्वेशन लोग क्या करेंगे? इक्वेट कर लेंगे। एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो गया, ये कट गया। लेमडा इक्वल टू एच बाई कितना गया? ये देखिए ये मास है और ये क्या है? स्पीड है। h बाई पी हो गया ना, हो गया? हो गया ना जी? ये देखिए ये होता है लेमडा, इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया आपका? मोमेंटम हो गया। और ये क्या हो गया आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। देखिए आपका वेवलेंथ आ गया, आपका मोमेंटम आ गया, यानी ड्यूल नेचर हो गया। इसको बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के लिए इक्वेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट। समझ नहीं आया? देखिए ये आइंस्टाइन का था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ पे E इक्वल टू एच म्यू था जो मैक्स प्लैंक का आया था क्वांटम का एनर्जी। फिर देखिए ये म्यू क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी, और आपको पढ़ाया गया होगा वेव में, 8th क्लास में स्टार्टिंग करना साउंड वेव से, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। ये आपको याद होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है तो 1/t लिख दिया। ये t क्या है आपका? टाइम। ये टाइम पीरियड है ना,
तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। अब ये आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेमडा, और आपका स्पीड क्या है, c। तो ये 1/t लिखा हुआ है ना, इसका मतलब लेमडा बाई c। तो इसके नीचे में आप लगा दीजिएगा लेमडा बाई c कर दीजिएगा, हाँ लेमडा बाई c कर दीजिएगा, तो c क्या चल जाएगा ऊपर, क्योंकि 1/t है आपका ये, तो c ऊपर गया, लेमडा नीचे आ गया। ये भी आपका क्या निकाला, E2 इक्वल टू hc बाई लेमडा, एनर्जी ही निकाला। ये भी लाइट की ही एनर्जी निकाले आप, ठीक है। ये भी आप लाइट की, ये जो आप निकाले हैं ये निकाल रहे हैं आप पार्टिकल नेचर को यूज करके। क्या यूज करके, ये वाला जो आप निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं आप वेव नेचर को यूज करके। क्या यूज करके, वेव नेचर को यूज करके। अब चूंकि ये दोनों एनर्जी ही है तो दोनों को कर दिया इक्वेट। जब इक्वेट किया तो ई लेमडा इक्वल टू एच बाई एम सी आ गया। ये मास हो गया, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो मास इंटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये मोमेंटम आ गया, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी हो गया। ये वेवलेंथ था, ये वेवलेंथ है, इसका मतलब वेव नेचर। ये पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या, पार्टिकल नेचर। तो हो गया ना ड्यूल नेचर, पार्टिकल प्लस वेव एक ही इक्वेशन के अंदर। तो ये इक्वेशन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे जाके हम लोग का टोटल जो थ्योरीज अबाउट लाइट था वो आपका हो गया ख़त्म, जिसमें हम लोगों ने 4 थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा न्यूटन के कार्पसस थ्योरी पढ़ा, हाइगन्स का वेव थ्योरी पढ़ा, फिर वेव थ्योरी में मैक्सवेल का भी पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला। फिर उसके बाद क्वांटम थ्योरी पढ़ा जिसमें मैक्स प्लैंक को पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने ड्यूल नेचर थ्योरी पढ़ा जिसमें डी ब्रोगली पढ़ा, और डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालने का इक्वेशन जाना, ठीक है। तो ये सब इतनी सारी थ्योरीज लाइट के बारे में दी गई थी, और जो सबसे करेक्ट थ्योरी थी वो क्या थी, डी ब्रोगली के ड्यूल नेचर थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, कभी कभी एग्जाम में एक चीज़ अभी बताते हैं। देखिए ये P है ना, ये P, इसको आप एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई हायर एग्जाम में काम आ जाएगा। देखिए आपको P इक्वल टू √2mk होता है, वेयर m इक्वल टू मास, k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन 9th में पढ़ाए थे वर्क पावर एनर्जी में, यही आता है, ठीक है। तो आप इसको लेमडा इक्वल टू h अपॉन में √2mk भी लिख लीजिएगा, 2mk। इसका कहीं कहीं हायर एग्जाम में यूज कर देगा, वेयर k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ जाके हमारा सारी थ्योरीज खत्म हो गई। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में, ओके। और बाकी सब जो कुछ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।